हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स उसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन मैं देने जा रहा हूँ, जो अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में तो यू कैन डू द ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 6। तो आपका वो चैप्टर अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करने वाली है इफ़ यू वांट टू डू द होल चैप्टर ऑफ योर लाइंस एंड एंगल्स। कैसे आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ करूँगा, मैं पैरेलल जो होंगी। एक लाइन ली मैंने ये एल एंड सेकंड लाइन ली यहाँ पर एम। एक का नेम दिया मैंने एल और सेकंड का नेम दिया एम। और इन दोनों पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल निकाली जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है। मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया जेड। जेड इज़ द ट्रांसवर्सल ऑन दीज 2 लाइन्स। तो उसके बाद आप देखोगे जब ये ट्रांसवर्सल एल लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो मैंने इनका नेम दिया एंगल 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो ये आपकी अपनी नेमिंग कन्वेंशन, आप चेंज भी कर सकते हो। 1 2 इधर 3 दे दो और इधर 4 दे दो, इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू गिव। तो मैंने 3 इधर दिया है, 4 इधर दिया है। और जब एम के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर तो वहाँ पे भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये आपके पास एंगल्स बनेंगे। तो अब हम इसके ऊपर कुछ एंगल्स का देखेंगे, कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, लाइक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। इन्हीं को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस एक्सरसाइज के। तो लेट्स सी। हम कह रहे हैं इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन, ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, देन तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे। एंगल 1, ये देखिए ध्यान से, लाइन एल और लाइन एम, इसके जो सेम साइड पे एंगल्स होंगे लाइक एंगल 1 और एंगल 5। इस ये जो एंगल आएगा आउटर साइड पे और ये जो एंगल आएगा इनर साइड पे, ये हमारे क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मींस एंगल 1 और एंगल 5, जहाँ आप ये कह सकते हो सेम साइड के ऊपर दोनों के अपर एंगल्स जो बनेंगे। एल का अपर एंगल इस साइड पे ये बन रहा है, इस साइड पे एम के ऊपर अपर एंगल कौन सा बन रहा है, 5। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली 2 एंड 6 ऑल्सो, 2 और 6 भी सेम साइड पर हैं और अपर एंगल्स हैं दोनों साइड लाइंस के एल और एम पे। तो आप कह सकते हो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी अगर हम बात करें 3 और 8, ये दोनों ही जो है डाउनवर्ड एंगल हैं। एल के ऊपर नीचे को एंगल बन रहा है एंगल 3 और एम के ऊपर नीचे को एंगल बन रहा है 8। ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड अदर साइड के ऊपर बन रहा है एंगल 4 और एंगल 7। एल और एम दोनों के डाउन साइड पे के ऊपर बन रहे हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यू कैन से इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 इज द ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर कह सकते हो। और हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डिफाइन किए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम उसी डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जो नेमिंग्स की हैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर। कौन से होते हैं पहले ये देख लीजिए। जेड, एक तो ये ऐसे जेड बनेगा, इसमें हम क्या कहेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट मीन्स ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे आएगा, सेम साइड पे ना हो तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर, ये दोनों ही इनर साइड पे आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही जेड को हम ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ आपका इस डायग्राम के अंदर, तो ये जेड बन रहा है, एक ये ली मैंने साइड, ये ट्रांसवर्सली और ये ले ली, तो ये बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 5 बन रहा है इस जेड के ऊपर। तो ये ऑल्टरनेट है क्योंकि 4 इस साइड पे आ रहा है, 5 इस साइड पे आ रहा है, लाइन के राइट साइड पे है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, राइट। और जेड के अंदर जैसे कहा था दोनों इनर एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 आपका क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैं रिवर्स जेड बनाऊँ इन दिस वे, ये वाला अगर ऐसे जाइए तो इसमें बन रहा है ये एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अंदर जो आएंगे एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। लेट्स डिस्कस फर्दर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल तो नहीं कहेंगे, बट वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी जो उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। को मीन्स होता है सेम और इंटीरियर का मीनिंग है इनर साइड के ऊपर, उसको हम बोलेंगे को इंटीरियर। तो अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल देखने हैं, ये देखिए एल और ये एम लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर एंगल अगर मैं सेम साइड पर देखना चाहता हूँ, कौन कौन से हैं, 3 और 5, ये सेम साइड के ऊपर हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं।
और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे, एंगल 1 बाहर को है, एक्सटीरियर एंगल 8 बाहर को है, ये भी एक्सटीरियर है। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, मीन्स यू कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ऑन अदर साइड एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी सेम साइड पे और इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री, इनका सम जो आएगा वो क्या आएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 3 एंड 5 का जो सम आएगा डैट विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए हमने लिखा है को इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके हैं को इंटीरियर एंगल्स। लेट्स डिस्कस अबाउट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। इन्हीं अगर आप इन एंगल्स को अंडरस्टैंड कर लोगे, इन्हीं का यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। and this exercise plays an important role in your September exams and your final exams also of 9th class. Vertically opposite angles, तो ये अंडरस्टैंड करिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ये देखिए जैसे ये एंगल जो है ये इसके ऑपोजिट है और वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपने क्लास 7th में भी डिस्कस किया होगा, 8th में भी की होगी प्रॉपर्टीज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें तो ये ट्रांसवर्सल आ रही इस लाइन के, तो एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। एंड एंगल 6 किसके इक्वल आएगा, एंगल 8 के इक्वल आएगा, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वही यहाँ पे डिफाइन किए हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ऑल दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, हेंस दीज आर इक्वल। लीनियर पेयर एंगल्स भी आपने डिस्कस किए हुए हैं अपनी 7th और 8th क्लास के अंदर। अगर एक ही लाइन के अंदर कोई भी 2 एंगल्स बन रहे हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं, दिस वन कंप्लीट सम बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे डाउन साइड पे इफ़ यू विल डिस्कस एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी क्या बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। इसी के ऊपर अगर मैं ऐसे डिस्कस करूँ, ये भी एक लाइन बन रही है, जेड एक लाइन है ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है आपके पास एंगल 4 प्लस एंगल 2, द सम ऑफ दीज 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 1 इसका सम भी क्या बनेगा 180 डिग्री। तो ये आपके पास लीनियर पेयर एंगल्स हैं। सेम आप प्रॉपर्टी डाउन साइड यहाँ पे लगा सकते हैं इनके साथ। तो लीनियर पेयर एंगल्स जो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री रहेगा। तो ये सारा हमने डिस्कस किया है लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में। तो लेट्स सी एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ। ये भी आपने 8th क्लास में की है कि अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो हैं, मान लीजिए कि दिस एंगल गिवन है, दिस एंड दिस, ये 3 एंगल गिवन है, इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा डैट विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिया मैंने ए बी एंड सी। तो सम ऑफ दीज 3 एंगल्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये ऑलरेडी आपने की हुई है 8th क्लास के अंदर। तो न्यू काम हमने जो किया है वो किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, जो डिस्कस किया है अभी के लिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, योर को इंटीरियर एंगल्स, दिस वन को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ तक हमने जो न्यू किया है लीनियर पेयर एंगल्स भी आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपने डिस्कस की हुई, बट ये इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे, इसलिए हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं इन इंट्रोडक्शन टू लाइन्स एंड एंगल्स में। और एक आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर तो की हुई है वेरी गुड, अदरवाइज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ज्यूम दैट दिस इज द ट्राइंगल ए बी एंड सी, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इन लाइंस को। मान लीजिए इसको एक्सटेंड किया है, इसको एक्सटेंड किया है, राइट। तो मैं ये जो सी एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, देखिए इस ट्राइंगल का यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, आउटर बन रहा है एक्सटीरियर, इंटीरियर ये 3 बनेंगे 1 2 एंड 3। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने इस एक्सटीरियर एंगल के साथ ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये तो साथ ही बन गया, ऑपोजिट नहीं हुआ। तो इसके ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ए और एंगल बी होंगे। मीन्स एंगल सी जो होगा इट विल बी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए एंड सम ऑफ एंगल बी। ये यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको यहाँ पर ना ज्यूम करूँ एंगल सी को एक्सटीरियर, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ एंगल ए को एक्सटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ये भी आउटर बन रहा है लाइन को एक्सटेंड करने पे। अब ये एंगल जो है इंटीरियर तो है बट ये सेम साइड पे बन गया, हमें क्या चाहिए ऑपोजिट।
इसके ऑपोजिट एंगल कौन से बनेंगे, एक तो एंगल बी बनेगा और एक एंगल सी बनेगा। तो यू कैन से एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का भी आप यूज़ करोगे इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपकी एक्सरसाइज 6.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इनको रिवाइज करिए इन प्रॉपर्टीज़ को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर 10th क्लास एंड हायर क्लासेज ऑल्सो। ये जो हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।